जय श्री राम गाइज। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे ग्रहों की दशा और ग्रहों की युति। जितने भी ग्रह हैं उनकी कौन कौन सी दशा चलती हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और ग्रहों की युति। एक ही ग्रह, एक ही घर में बहुत सारे एक से अधिक ग्रह हों तो उनकी युति, उनका कैसे दशा निकाली जाए, दशा अंतर्दशा निकाली जाए। ठीक। अब हम आगे की वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन करना चाहूँगा। यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज नहीं देख पाओगे तो आप यहाँ जो भी हम अब योग निकालना चाहेंगे, जैसे नीच भंग राजयोग कैसे निकाला जाता है, ग्रहों की युति और राशि परिवर्तन योग कैसे निकाले जाते हैं, ये हम नहीं सीख पाएंगे। यदि आप नए हो तो पहले 1 से लेके 8 तक पार्ट बने हैं, उन सभी वीडियो को एक बार गौर से देखें। ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। ये चीज हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। अब है राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग क्या होता है और ये कहाँ और ये कैसे योग बनता है। इससे पहले हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी हम बना रहे हैं मेष लगन की। हम मेष लगन की इसलिए बना रहे हैं कि स्टार्टिंग सारणी यही होती है और हम कोई कैलकुलेशन नहीं लगा रहे यहाँ। यहाँ सिर्फ हमें एक समझने के लिए एक फंडा होना चाहिए, हमारे पास एक सारणी होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके। अब देखो, राशि परिवर्तन, ये 3 योग होते हैं जिसमें पहला योग है महायोग। ठीक। इसमें क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है देव्य योग और तीसरा योग होता है खल योग। राशि परिवर्तन योग में 3 योग आते हैं, महायोग, देव्य योग और खल योग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं महायोग की। महायोग में क्या होता है कि में यदि केंद्र के घर या त्रिकोण घर में दो राशि के स्वामी एक दूसरे के स्थान पर बैठे होते हैं तब उनकी दशा अंतर्दशा में राजयोग बनेगा। कोई भी ऐसी राशि, कोई भी ऐसे स्वामी जिनकी दो राशियां हों। ठीक। और वो या तो केंद्र के घर में बैठे हों या त्रिकोण घर में बैठे और उनकी एक दूसरे के आमने सामने हो वो राशि, उनकी जब जब भी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा पड़ेगी तब तब राजयोग बनेगा। ठीक। दूसरा होता है देव्य योग। देव्य योग में कि यदि 6, 8, 12 और केंद्र के दोनों राशि के स्वामी, दो राशियों के स्वामी केंद्र में हो 6, 8, 12 के अलावा, तो उस घर में देव्य योग का देव्य योग बनता है। ऐसी दो राशियों का स्वामी जो त्रिकोण घर में हो या केंद्र में हो, लेकिन उनकी एक राशि 6, 8, 12 में हो तो उसे देव्य योग कहा जाता है। उस समय जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो इस योग से रिलेटिव उनको राजयोग मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद में बात करते हैं हम खलयोग। खलयोग क्या होता है। खलयोग होता है खल करने वाला, पूरी तरह बर्बाद करने वाला। अगर कोई भी राशि यदि 3 नंबर घर में बैठी है और केंद्र के घर में दो राशियां बैठी हैं और दोनों राशियां एक केंद्र में बैठी है और एक 3 नंबर घर में बैठी है,
और दोनों राशियां आमने सामने हैं तो उससे बनता है खल योग। इस योग में जब भी अंतरदशा दशा जब भी चलेगी तो उस इंसान को राजा से देगी। ये होता है खल योग। महायोग, महायोग में क्या होता है कि कोई भी ऐसी राशि जिस ऐसे स्वामी जिसकी दो राशियां हो और वो दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं। ठीक, ऐसी राशि जिस ऐसे स्वामी जिनकी दो राशियां मिली हुई हो और वो दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हो, उससे बनता है महायोग। जब जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी राजयोग बनता है। एक होता है देव्य योग। देव्य योग में एक ऐसे दो स्वामी जिनको दो राशियां मिली हुई हैं और वो एक दूसरे के घर में बैठे हैं, लेकिन एक स्वामी 6 8 12 में होना चाहिए, तब बनता है देव्य योग। देव्य योग में कि जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तब राजा से रंक बन जाएगा। ठीक, ये कहते हैं देव्य योग। और यदि जो राशियां हैं वो यदि योग कारक हैं तो वो रंक से राजा बना देंगी। फिर है खल योग। खल योग में बताया था कि ऐसी राशि जो एक तो 3 नंबर भाव में बैठी हो और एक केंद्र में बैठी हो तो उससे बनता है खल योग। ठीक, और वो खल योग ऐसा होता है कि हमेशा परिणाम परेशानी देने वाला ही बनता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग क्या होता है और नीच भंग राजयोग में क्या होता है? देखो, बहुत सारे योग बनते हैं, बहुत सारे राजयोग बनते हैं और उसमें एक है नीच भंग राजयोग। नीच का मतलब ऐसी कोई भी राशि जो नीच की है उसे भंग कर दिया जाए, नीचता से भंग कर दिया जाए, तो उससे जो योग बनता है उसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। जैसे एक सारणी बनाते हैं। अब वो नीच भंग राजयोग कैसे बनता है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे आपके सामने एक मेष लगन की लगन कुंडली है। ठीक, अगर इसमें नीच भंग ये राजयोग बनाना हो तो सबसे पहले उसकी स्टेप हमें पता होनी चाहिए कि नीच भंग राजयोग में कब कब नीच भंग राजयोग बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मकान मालिक में हो और कोई और राशि उस घर में बैठ जाती है तो नीच भंग राजयोग बनता है। ठीक, दूसरी चीज, अगर मकान मालिक की दृष्टि अपने घर पे है और कोई दूसरा ग्रह बैठा है नीच घर तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। लेकिन अगर दोनों चीज हैं, या तो मकान मालिक है या मकान मालिक की दृष्टि है, उसके अलावा यदि मकान मालिक में ताकत नहीं है तो वो नीचभंग राजयोग नहीं बन पाएगा। तो उसका अंश भी देखा जाता है। और लास्ट टॉपिक, यदि हम नीचभंग राजयोग देख रहे हैं लेकिन जहां नीचभंग राजयोग बन रहा है हो सकता है वहां कोई ना कोई अस्त हो सूर्य के साथ, तो वो भी देखना जरूरी है। अब सबसे पहले मकान मालिक की दृष्टि, सॉरी मकान मालिक, जो पहला टॉपिक है वो देखते हैं कि नीचभंग राजयोग में मकान मालिक का क्या रोल है। अब जैसे 1 नंबर राशि लगन कुंडली में है, तो 1 नंबर लगन कुंडली है, उसमें यदि 1 नंबर में सूर्य बैठा है। ठीक, सूर्य की दृष्टि 7वें घर में पड़ी हुई है और 7वें घर में
सातवां घर कौन सा है? इस मेष लगन कुंडली का नीच ग्रह। ठीक। और इसमें कोई और ग्रह बैठा है तो यहाँ बनता है मकान मालिक की, सीधे सीधा मकान मालिक है तो यहाँ बनता है नीच भंग राजयोग। ठीक। दूसरा, अगर मालिक की दृष्टि उस पर पड़ रही है, ठीक, तो भी यहाँ बनता है नीच भंग राजयोग। एक होता है अंश। अब जैसे नीच भंग राजयोग, एक नंबर जो भाव है वहां सूर्य बैठा है और सूर्य की दृष्टि सातवें नंबर घर पे पड़ रही है और सातवें घर में कोई और ग्रह बैठा है, तो यहाँ मकान मालिक की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन अगर सूर्य को डिग्री 1 या 29-30 मिल रही है तो वहां नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पावरफुल नहीं है, उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा तब जाके नीच भंग राजयोग का योग बनता है। ठीक। फिर सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, अगर सूर्य के साथ अस्त हो गया तो यहाँ नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा। अब जैसे एक नंबर राशि में दो राशियां बैठी हैं, दो राशियों के स्वामी बैठे हैं, एक बैठ गया सूर्य, एक बैठ गया यहाँ कोई और बुध ग्रह। ठीक। अगर बुध यहाँ अस्त है तो वो सातवें ग्रह में दृष्टि तो डालेगा, लेकिन वो अस्त होने के कारण यहाँ नीच भंग राजयोग नहीं बन पाएगा। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भाव से निकलने वाले परिणाम। पहले हम जब पढ़े थे तो वहाँ मेन मेन टॉपिक पढ़े थे कि एक नंबर भाव में क्या होता है, दो नंबर भाव में क्या होता है। अब हम थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। ठीक। गहराई में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें और भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में हमें सीखने को अच्छा मिलेगा। सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। ये है एक नंबर लगन कुंडली, मेष लगन की लगन कुंडली है जिसमें एक नंबर भाव है। एक नंबर भाव में क्या क्या देखा जाता है? तो सबसे पहले तो देखते हैं हम शरीर का की, दिमाग, रंग और मानसिकता। ये होता है एक नंबर भाव से हम देख सकते हैं। यदि किसी का शरीर किस तरीके का होगा तो वो एक नंबर घर से देखा जा सकता है। दिमाग कितना होगा, मंदबुद्धि है या बहुत तेज है, तो वो भी एक नंबर घर से हम देख सकते हैं। रंग गोरा है, काला है, भूरा है, जो भी है वो एक नंबर घर से देख सकते हैं। उसकी मानसिकता कैसी है वो भी हम एक नंबर घर से देख सकते हैं। फिर दो नंबर घर से हम उसका धन देख सकते हैं, उसके पास कितना धन है वो देख सकते हैं। उसका कुटुंब देख सकते हैं, जातक का कुटुंब भी हम दो नंबर घर से देख सकते हैं। साथ में उसकी वाणी कैसी है वो भी हम दो नंबर घर से देख सकते हैं। ठीक। यदि दांत की बीमारी है तो वो दो नंबर घर से देखी जाती है। यदि दो नंबर घर में कोई गलत घर बैठा है और उसके अंतर्दशा चल रही है तो दांत में दर्द तथा दाई आंख में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक। उसके बाद तीन नंबर घर में छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम, छोटी यात्रा तथा गला, गर्दन या दाएं कान में कोई भी बीमारी हो सकती है। जब भी तीन नंबर घर में कोई भी दशा अंतर्दशा गलत घर की होगी तो बीमारी कौन सी होंगी? गले में दर्द, गर्दन में दर्द, दाएं कान में दर्द। ठीक। योग कारक होगा तो छोटे भाई बहन से प्यार, सासू से प्यार, पराक्रम अच्छा होगा, ये चीजें। गलत होगा तो इनका अपोजिट, भाई बहनों में कभी बनेगी नहीं, छोटे भाई बहनों में कभी नहीं बनेगी, सास से कभी नहीं बनेगी। ठीक। ये जो बीमारी मैंने बताई है, गले में दर्द, गर्दन में दर्द, दाएं कान में दर्द, ये चीजें होती हैं और यही यहीं से देखा जाता है। चार नंबर घर, चार नंबर घर में माता से प्रेम कितना है वो देखा जा सकता है।
वाहन, मकान, सुख सुविधा, प्लॉट, ये सब कुछ देखे जाते हैं। साथ ही यहाँ से लंग्स से और हृदय की दोनों की चीजें देखी जाती है। यदि किसी का दिल का दौरा आ रहा है तो सबसे पहले आप उसका 4 नंबर भाव देख लो कि उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, और वो ग्रह कहीं मारक तो नहीं है, नीच तो नहीं है। यदि नीच होगा तभी दिल का दौरा, सीने में दर्द या लंग्स अटैक आता है। ठीक। प्लॉट वगैरह जब भी हम खरीदते हैं तो यही योग बनता है, तभी वो खरीदा जाता है। अदरवाइज जब तक 4 नंबर भाव में जो भी राशि बैठी है, जो भी ग्रह बैठा है, उसकी दशा अंतर्दशा नहीं चलेगी, तब तक कितना ही हम प्लॉट देख लें, हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे इनका योग बनता है तब एक ही बार में प्लॉट खरीद लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर भाव। इसको इस भाव में हम देख सकते हैं संतान, लव, रोमांस, ठीक, शिक्षा, गर्भपात और पेट से संबंधी बीमारी। अगर किसी की पेट से संबंधी बीमारी है, 5 नंबर भाव से देखा जाता है। अगर किसी का बार बार गर्भाशय हो जाता है, मैरिज हो जाता है, तो वो भी 5 नंबर भाव से हम देख सकते हैं। 5वां भाव में ये चीजें ही हम देखते हैं। ठीक। संतान और बुद्धि 5वें भाव से देखी जाती है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगला घर, 6 नंबर घर। 6 नंबर घर से हम देख सकते हैं रोग, दुश्मन, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा और आंतों का रोग। आंतों का रोग भी यहीं से देखे जाती है। और कंपटीशन, ये एक पॉजिटिव है। अगर कोई कंपटीशन दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट कंपटीशन चलते हैं बैंक की, टीचर्स की, वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें हम 6 नंबर भाव से देख सकते हैं। अगर 6 नंबर भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है और वो सही है, तो उसकी गवर्नमेंट वैकेंसी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, वो आप यही सकते हैं। ठीक। आंत से संबंधी बीमारियां, वो भी इसी घर से हम देख सकते हैं। ठीक। रोग, ऋण, कर्जा, कर्जा भी हम इसी घर से देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद में बात करते हैं हम 7 नंबर घर। इसको वैसे बोलते हैं पत्नी का घर, और यदि फीमेल्स का है तो पति का घर। ठीक। यहाँ से हम एक तो पत्नी कैसी है वो देख सकते हैं, ठीक, पति कैसा है वो देख सकते हैं। साथ ही हमारे बिजनेस पार्टनर कैसा है वो भी हम इसी भाव से देख सकते हैं। ठीक। रोज की जो इनकम है वो भी हम इसी घर से देख सकते हैं। जैसे हम एक दुकान खोल रखे हैं, लाला की दुकान है, ठीक, उसकी रोज की इनकम हमें देखनी है तो हमें इसी भाव से देख सकते हैं। ठीक। साथ यहाँ से हम मूत्र रोग भी देख सकते हैं। यदि मूत्र से संबंधी कोई भी बीमारी है तो 7 नंबर भाव से देखी जा सकती है। ठीक। उसके बाद में 8 नंबर घर। 8 नंबर घर में सबसे पहले गहरी खोज, जैसे कि ये जो जासूसी वगैरह करते हैं, इनके लिए ये घर सबसे बेस्ट है। गहरी खोज, वैज्ञानिक वगैरह हैं, इनके लिए ये सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट घर है। हालांकि ये 8 नंबर भाव गलत होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये घर सबसे बेस्ट बताया गया है। ठीक। यहीं से मृत्यु भी देख जा सकती है। ठीक। ससुराल कैसा है वो भी हम यहीं से देखा जा सकता है। ठीक। मृत्यु तुल्य कष्ट भी इसी भाव से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर भाव। यहाँ से हम भाग्य देख सकते हैं। ठीक। पिता का प्यार देख सकते हैं। विदेश यात्रा हमें यहीं से देखी जा सकती है। ठीक। धर्म में रुचि है या नहीं है वो भी हम 9वें भाव से ही देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 10 नंबर भाव से।
10 नंबर भाव से क्रम देख सकते हैं। हम जो क्रम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो यहीं से हम देख सकते हैं। प्रोफेशन, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, वो भी हम यहीं से देख सकते हैं। साथ ही घुटनों और जोड़ों का दर्द और जोड़ों की बीमारी भी हम 10 नंबर भाव से ही देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर भाव से। यहाँ से हम देख सकते हैं लक्ष्मी कितनी आ रही है। 10 नंबर घर से हम काम देख सकते हैं, 11 नंबर घर से हम देख सकते हैं लक्ष्मी कितनी आ रही है। बड़े भाई बहन का प्यार हम यहाँ से देख सकते हैं कि बड़े भाई हमारे से जो बड़े हैं, उन बड़े भाई बहनों का प्यार हमें किस तरीके का मिलेगा, अच्छा मिलेगा या ऐसा ही मिलेगा। ठीक। छोटी बीमारी भी यहीं से देखी जा सकती है। ठीक। घुटनों से नीचे के अंग का बीमारियां भी इसी घर से देखी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट 12 नंबर भाव। 12 नंबर भाव में विदेश सेटलमेंट यहीं से देखा जा सकता है। विदेश में बसना यहीं से देखा जा सकता है। जेल यात्रा 12 नंबर भाव से देखी जा सकती है। नींद और बाईं आंख की बीमारियां भी हम 12 नंबर भाव से देखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ से हम खर्चे भी देख सकते हैं। हमारे जो खर्चे हैं वो भी 12 नंबर भाव से ही देखे जा सकते हैं। ये 12 भाव मैंने और थोड़ा गहराई में जाके क्लियर कर दिए हैं। पहले मैंने आपको जो बताया था वो बेसिक बताया था। अब थोड़ा गहराई में जाके, इसको हम जितना गहराई में जाएंगे ना, उतना हमारी जन्म कुंडली देखने का अभ्यास बढ़ता जाएगा। जितनी गहराई में, ये जरूर नहीं है जो जितना मैंने बताया सिर्फ इतना ही है। इसके लिए आपको पाराशर की जन्म कुंडली और पुस्तक आती है, उसमें जैसे आप जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आपको गहराई में ले जाती रहेगी। क्योंकि जो मैंने बताया ना, ये समझो कि 1% भी नहीं बताया है, इतनी गहराई में हम जा सकते हैं। साथ ही ये हमारी गौशाला है, श्री श्री 1008 श्री गौरव गौशाला। यदि कोई भी ऑडियंस गौ सेवा करना चाहे तो ये गौशाला का एड्रेस है, गौशाला की कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर करके गौशाला में जा सकता है, गाय की सेवा कर सकता है। ठीक। और यदि कोई ऑडियंस गौ सेवा के लिए डोनेशन करना चाहे तो इस क्यूआर कोड पे अपना डोनेशन भी कर सकता है। डोनेशन करने के बाद कमेंट करके इतना ज़रूर बताएं कि अपना नाम और गोत्र, ताकि गौशाला में एक उसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो सके। इसी के साथ साथ ये वीडियो आज इतनी ही है। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट के जरिए हमें बताएंगे। साथ ही अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ जय श्री राम।